हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी विज्ञप्ति से ज्यादा नियमावली 2023 का इंतजार है और नियमावली 2023 पर लगातार जो संदेह है वह बना हुआ है। उसी संदेह को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आई हूँ। साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट आएगी कि जो प्रस्तावित समय है, जो टाइमलाइन दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग छठे और 7वें चरण की बहाली का जो शेड्यूल है, क्या वह आने वाला है। और आंदोलन की भी बात करेंगे, क्योंकि आंदोलन होना अब बिल्कुल तय है, निश्चित हो चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम नियमावली पर ही आते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति की जो मांग थी, जो विज्ञापन की मांग थी 7वें चरण की बहाली की, उसको अब नियमावली तक ही सीमित करके रख दिया है बिहार सरकार ने। क्योंकि जिस भी अधिकारी से या फिर मंत्री से, नेतागण से आप पूछ रहे हैं तो वह है केवल नियमावली की ही बात कर रहे हैं, विज्ञप्ति की बात अभी कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम भी नियमावली पर ही पहले चर्चा करेंगे। नियमावली पर आप लोग जानते हैं कि जो मीटिंग है कैबिनेट की, वह 8 फरवरी को यानी कि कल होने वाली है। तो इसमें अभी बैठक हुई नहीं और नियमावली की कोई चर्चा अभी हुई नहीं, लेकिन उससे पहले ही जो चारों तरफ से चर्चाएं चल रही हैं, उससे अभ्यर्थियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा माइंड पजल हो रखा है। कोई कह रहा है नियमावली आएगी, कोई कह रहा है कि नियमावली का ड्राफ्ट भी अभी तैयार नहीं है। लेकिन इस पर जो संदेह है उसको पहले दूर कर लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के जो हेड हम कह सकते हैं, जिनका वह डिपार्टमेंट है, उन्होंने देखिए क्या कहा था। उनका जो बयान था वो हमने आपको सुनाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि महीने भर में आप लोगों की नियमावली जो है वह आने वाली है, बिल्कुल तैयार है, उसको मैं साइन भी करके आया हूँ। ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। उन्होंने लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा था कि जो अभी आगामी कैबिनेट की बैठक है उसी में नियमावली आ जाएगी। तो इसलिए ये तो तय है कि कल नियमावली नहीं आए, लेकिन फरवरी के महीने में जो भी कैबिनेट मीटिंग आगे होगी उसमें नियमावली बिल्कुल ही आने वाली है। मतलब इस मंथ में, फरवरी के मंथ में आपको नियमावली देखने को मिल सकती है। और ये नियमावली कब आएगी ये भी आप लोग जान लें। जो छठे चरण का जो शेड्यूल आएगा, अभी आप अखबारों में आप देखेंगे, आज भी कल की खबर प्रकाशित हुई है कि सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली को बची नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग जल्द होगी और ये काउंसलिंग फरवरी के महीने में ही होने के पूरे चांसेस है, पूरे आसार हैं। तो जब तक ये काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आ जाता, उससे पहले देखिए नियमावली आनी काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि जब तक ये 6 फेज़ की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, तो 7 फेज़ के लिए सरकार जो नियमावली है उसको जारी नहीं करने वाली है। और कोई कितना भी कह ले कि नियमावली कल आएगी, 100% है या 90% है, तो इसमें देखिए शिक्षा मंत्री की बात को हम तो सही मान के चलेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि महीने भर में नियमावली आ जाएगी। महीना भर मतलब कि इस महीने में आप लोग बिल्कुल ये सोच लें कि आने वाली है नियमावली। तो विज्ञापन की बात को हम केवल नियमावली तक ही अभी लिमिट करके हम लोगों ने रख दिया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्रीगण हैं, वह सब जिम्मेदार है कि हम अब शेड्यूल का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम केवल नियमावली का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो नियमावली है उसमें भी चीज़ें क्लियर ना हो पाए। नियमावली का इतना ज़्यादा इंतज़ार अभ्यर्थियों को इसलिए भी है क्योंकि इसी से उनकी मेरिट कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें तय होंगी। कहीं ना कहीं बहाली पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है, कितने अभ्यर्थियों की बहाली हो पाएगी, इस नई जो रेशो आएगी उसके हिसाब से। तो ये भी हो सकता है कि नियमावली में ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन ही ना हो। क्योंकि अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार तक के बैनर में ये लिखा हुआ था कल कि आयोग जो है इस बार भर्ती प्रक्रिया करने वाला है 7वें चरण के शिक्षकों की। तो इसलिए आयोग ही ये डिसाइड करेगा कि मेरिट कैसे बनेगी। हो सकता है कि नियमावली में ये चीज़ें भी मेंशन हो कि नियमावली जो मेरिट बन रही है वह आयोग ही तय करेगा, क्या रेशो होगा, किस प्रकार से बहाली होगी। ये सारी चीज़ें भी अगर नियमावली में नहीं आती हैं, तो इसलिए नियमावली को हम इतना ज़्यादा तवज्जो देने की अभी ज़रूरत नहीं है। इस पर जो संदेह है कि आप कल ही नियमावली आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस महीने में किसी भी दिन नियमावली आपकी जारी हो सकती है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा भी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना है कि ये शिक्षा मंत्री जो है बरगला रहे हैं, फिर से अभ्यर्थियों को केवल बहका रहे हैं ताकि जो इनका बजट सत्र है वह सुचारू रूप से चल सके। इसी को लेकर बीटेड सीटेड अभ्यर्थी और STET अभ्यर्थी 9 फरवरी से सारे अभ्यर्थी मिलकर एक बार फिर से 3 दिवसीय आंदोलन करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री की जो बयान है, उनका कहना है कि ऐसी जानकारियाँ तो उनको पहले भी दी गई है, ज़मीनी स्तर पर पिछले 3 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं अभ्यर्थीगण, हम लोगों को भी इसमें पूरा साथ देना चाहिए। जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें जो अभ्यर्थीगण जा सकते हैं वह ज़रूर जाकर उस आंदोलन को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो लगातार हम लोग दबाव बना ही रहे हैं, उसी का ही नतीजा है कि शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को इतना ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। तो नियमावली पर इतना ज़्यादा हमें मतलब एक्साइटेड होने के लिए कि कल नियमावली आएगी या परसों आएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ज़रूरत है आंदोलन में पहुंचकर
क्योंकि अभी तक जो भी बहाली हुई है 6 फेज़ की भी या फिर हम वेतन के लिए भी अगर आंदोलन कर सकते हैं तो फिर ये तो अभी बहाली की शुरुआत ही है। तो इसके लिए भी एक बार फिर से आंदोलन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभ्यर्थियों को। तो नियमावली पर अपना संदेह बिल्कुल दूर कर लीजिए, बिल्कुल किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि कल नियमावली आएगी, परसों आएगी, ड्राफ्ट तैयार है या फिर नहीं है। इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें शेड्यूल पर ध्यान देना है कि जो प्रस्तावित समय दिया गया था कि मार्च में विज्ञप्ति जारी होगी, क्या उसी शेड्यूल के हिसाब से विज्ञप्ति जारी होती है या फिर नहीं, हमें उसी पर ध्यान देना है। क्योंकि नियमावली बनाना सरकार का काम है, नीति कैसे होगी, कैसे बहाली होगी, ये सब सरकार को देखना है। उसका इतना ज़्यादा हमें मांग करने की ज़रूरत नहीं है, उतना हमें ज़रूरत है केवल शेड्यूल की मांग करने की, नोटिफिकेशन की मांग करने की। तो इसीलिए ये आंदोलन जो है 3 दिवसीय आपका रखा गया है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जा सकते हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते या फिर इस महीने में जो है शेड्यूल आपका 6 फेज़ का आएगा, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जहाँ पर बचा हुआ है उनके लिए। और फिर अगले महीने 7वें चरण की विज्ञप्ति की मांग को लेकर ही हम लोगों को अपनी आंदोलन में आवाज़ उठानी है। इसी मांग के साथ, इसी आशा के साथ इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करती हूँ। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।